क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में उसूली तौर पर हमें दिखाना चाहिए था 18 अक्टूबर को होने वाले उस सानहे के बारे में, उस अंदोहनाक वाक़े के बारे में कि जिसमें नहीं मालूम कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने बच्चे बेयारो मददगार हो गए। यह प्रोग्राम हम आइंदा एपिसोड में आपके लिए जरूर पेश करेंगे। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपके लिए जो भी जुर्म की दास्तान पेश करते हैं, हम जाते हैं उसकी इंतहा तक, ताकि यह पता चल सके कि जुर्म किस तरह सरजद हुआ। नाज़रीन, आज के जुर्म की इस दास्तान में आप देखेंगे कि एक मासूम शहरी से सिर्फ एक हकीर सा मोबाइल छीनने की दास्तान से शुरू हुई जुर्म की ये अंदोहनाक कहानी। उसके बाद क्या हुआ, ये मराहिल आहिस्ता आहिस्ता किस तरह तय हुए, ये सब कुछ आज ही के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जुर्म की ये दास्तान। 3 अक्टूबर 2007, नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। शाम 5:25। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद की ये शाहराह, शाम के ढलते साए, हर एक अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां। ऐसे में एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर मिठाई की दुकान के करीब आया। अंदर दाखिल हुआ। इतने में सेल्यूलर फोन के बजने वाली बेल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। यह शख्स बात करता हुआ बाहर आ गया। इसे खबर ही न हुई कि इसी दौरान 2 अशखास एक मोटरसाइकिल पर अचानक नमूदार हुए। और सीधा एक इसके पास आ गया। हर एक के सामने असलाह के जोर पर लुट गया एक मासूम शहरी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे ही यह कार्रवाई करके ये मुल्जमान वापस हुए कि सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार बरामद हुए। और जैसे ही हुआ इनका सामना, मुल्जमान फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार कर रहे थे कि दूसरी जानिब से अचानक एक पुलिस मोबाइल भी आ गई। अवाम की मौजूदगी में मुल्जमान बेदरीग फायर करते रहे। आखिरकार जवाबी फायरिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया दोनों मुल्जमान को। इन मुल्जमान को शायद यह खबर ही न थी कि जहां ये पुलिस मुकाबला कर रहे हैं वहीं सामने नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस स्टेशन मौजूद है।
मालूमात लेता रहा। यूं लग रहा था कि मुल्जिम कभी होश में आता है और कभी गशी में चला जाता है। बहरहाल यह है कानून को खिलौना जानने वाले जिंदगियों का अहवाल। क्या हुआ? क्या आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हैं? अभी दर्द हो रहा है। ये हैदरी पे क्या कर रहे थे आज आप? दर्द हो रहा हेलो है। नियाज, ये घूम रहे थे हम। क्या हाँ, मोबाइल छीन रहे थे? हाँ, किससे मोबाइल छीना था? हाँ। मोबाइल किससे छीना था? मोबाइल नहीं छीना था तो घूम रहे थे हम लोग। तो ये गोली कैसे लगी तुम्हारे को? बस हाथ दिया नहीं तो रुक गया। किसने हाथ दिया? हाँ, पुलिस वाले ने। पुलिस वालों ने तुम्हारे को हाथ दिया? तो वो जो बंदा वहाँ बैठा है वो कह रहा है मेरे से मोबाइल छीन रहे थे। हैं? नहीं, पहले कितने मोबाइल छीने हैं? नहीं छीना था। मोबाइल सही ने छीना था या तुमने छीना था? पता नहीं। हैं? हाँ, मोबाइल तुमने छीना था या सईद ने छीना था? किसने छीना था? हमने। आपने छीना था? तो क्यों छीना था मोबाइल? बस सर। कब से छीन रहे हो ये मोबाइल? हाँ, हैं? है नहीं? अभी से सर। कब से छीन रहे हो मोबाइल ये? अभी से सर। अभी से छीन रहे हो? और गाड़ियां भी छीनते हो? नहीं सर, गाड़ी नहीं छीनी। तो सही तो बोला, हम तो वो छीनते हैं मोटरसाइकिलें भी। नहीं सर। खाली मोबाइल छीनते हो? हाँ, खाली मोबाइल। कितने अरसे से छीन रहे हो ये? जी, हम अभी इसके साथ आए हैं। सईद के साथ? हाँ, सईद के साथ वारदातें करते हुए कितना अरसा हो गया? इसी रमजान शरीफ से। अच्छा। इंतहाई जख्मी मुल्जिम को फौरी तौर पर फराहमी तिब्बी इमदाद की गरज से मकामी हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड की जानिब रवाना किया गया। ARY वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी साथ साथ थी। गोरखा 3 अक्टूबर 2007 शाम को तकरीबन 5:45 बजे जब नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन के ब्लॉक ई में लोग अफ्तारी और इसके तैयारियों में मसरूफ थे तो अचानक इतला मिली कि नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन के इलाके ब्लॉक ई नज़द हैदरी स्वीट शॉप कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स डकैती में मसरूफ हैं। इस इतला मिलने पर नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन की मोबाइल ने बरवकत कार्रवाई की और वहाँ पर मौजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के जो कि वहाँ पर रॉबरी में मसरूफ थे उनको इंटरसेप्ट किया। मौके से दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक डाकू पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल रवाना किया गया। ये दोनों डाकू जो कि गिरफ्तार हुए हैं ये इलाके के मुख्तलिफ थाना जात में मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में काफ़ी अरसे से मसरूफ थे और पुलिस ने आज बरवकत कार्रवाई करते हुए इंतहाई दिलेरी के साथ इन मुल्ज़िमान का मुकाबला किया और इन दोनों मुल्ज़िमान को कानून के शिकंजे में लाए हैं और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। इस प्रोग्राम ARY वर्ल्ड के प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के तवस्सुत से आपसे एक दफ़ा फिर ये गुजारिश करूंगा कि वाकया चाहे जिस नौइयत का भी हो, पुलिस को बाखबर रखना आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है और पुलिस हमेशा आपकी जो इतला है उस पर बरवकत कार्रवाई करेगी और अपने फराइज के अंजाम दही में इंशाअल्लाह कोई कसर उठा न रखेगी। Criminals Most Wanted. क्या हुआ था मामला वहाँ पे? मैं सदर किसी काम के लिए गया था, वापसी पे घर वालों ने कहा, फोन किया कि आप मिठाई लेते आइएगा। तो मैंने बोला अब हैदरी कोने से मिठाई ले लूंगा। फोन आ गया, फोन बाहर निकल के मैं सुन रहा था तो उतनी देर में इन्होंने मेरे कान पे टीडी रख दिया
और कहा कि आपने फोन कर लिया? मैंने बोला जी मैंने कर लिया। और उन्होंने बोला लाओ इधर दे दो। हाँ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्यों दे तू मेरा फोन? है कहने लगा भैया टीटी की गोली पार कर देंगे। अगर आप नहीं उस वक्त इशारा मारते पुलिस को देख के, पुलिस को नहीं पता कि उन्होंने क्या वारदात की है। क्या नाम है तुम्हारा? सईद आलम। सईद आलम। बाप का नाम क्या है? उमर दराज। उमर दराज। क्या उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 29। तालीम? मिडिल। मिडिल किया है। कितने भाई बहन हो? 3 भाई हैं 3 बहनें। कहाँ रहते हो? बल्दिया रशीदाबाद। बल्दिया रशीदाबाद का। कहाँ आए थे आज? ये हैदरी पे आया था। कोई काम वाम करते हो? ये गारमेंट का काम करता था। यही काम करते हो? पहले गारमेंट का भी ये पहले गारमेंट का काम करते हो। कितनी दफा गए हो बड़े घर? 3 दफा गया हूँ। 3 दफा गए हो। अभी कब वापस आए हो बड़े घर से? तकरीबन साल हो चुका है। साल हो चुका जी। है। अभी किस मुकदमे में गए थे जेल में? 392 तेराडी। कितने काम उतारे अभी? ये तकरीबन मुल्ला न्याज के साथ 16-17 काम किए। ये 2 थे? जी। एक तो पकड़ा गया, एक जख्मी हुआ। फारूक के साथ पुलिस मुकाबला। हर गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की तरह इनकार और इकरार का सिलसिला जारी रहा। मुलजिम की इब्तिदाई तफ्तीश हो ही रही थी कि अचानक दाखिल होने वाले एक एहलकार की जो ही निगाह पड़ी इस मुलजिम पर, उसने कहा 2001 में इसको हमने पकड़ा था सदी के अंदर, जामा मस्जिद सदी के अंदर नागिन चौरंगी पे। वहां से इसको मैंने पकड़ा था। ये बहुत बड़ा कार लिफ्टर है। 2 मोटरसाइकिलें थी, इसके साथ एक बंदा और था। ये 2 बंदे थे। 2 मोटरसाइकिल के साथ मैंने इसको पकड़ा था, खोलते हुए मोटरसाइकिल। ये बिल्कुल इससे पूछिए किस सन की बात है? किस सन की बात है? सर 2001 की बात। मारना नहीं इसको अभी। क्या किस सन की बात है? सर 2001 की। 2001 में इसको मैंने पकड़ा। पूछिए आप इसको। थाना कौन था? आपको मैंने पकड़ा था। आप साजिद एक काम करेंगे, पहले तो सारा रिकॉर्ड बना लें। सर से थाने की नोट आई बेहतर है, ताकि जो बात है सॉलिड फुटिंग पे हो। दूसरा तुम ये काम करो कि कंट्रोल मैसेज पास करो। इसका नाम बोल दिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ। ये को नाम इसका बोल दिया, ठीक है? इसका नाम बोल दिया तो मैसेज पास करोगे। किसी भी थाने में इनके खिलाफ जो भी मुकदमात है, एसपी साहब नार्थ नाजाबाद के हुक्म से फौरी तौर पर थाना नार्थ नाजाबाद SHO नार्थ को बताना। मुलजिम ने दर्जनों वारदात का इतराफ किया कि जेल में गुजरा वक्त इसके जराइम को मजीद इस्तेहकाम देता रहा। इसे तो सही तरीके से यह भी याद नहीं कि कितनी जराइम की वारदातें सरजद हो चुकी हैं इस शख्स से। कुल कितने मुकदमे हुए अब तक? अब तक 5 या 6। अभी SIO साहब मेडिकल में आएगा, जी जी। ये सारा रिकॉर्ड निकाल लेंगे। अदालत से, जेल से अगला आ जाएगा। एक दफा बताना है, टाइम वेस्ट मत करना। पकड़े गए हो ना? जी जी। जब पकड़ लिए गए हो, अब सारी बातों को भूल जाओ। पकड़ लिया है तो हम पूरी तफ्तीश करेंगे, पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। जमाना कंप्यूटर का है, पता है ना, चीज रिकॉर्ड पर है। सर एक केस मेरे पे शारा नूरजहां का तेराडी का, एक शारा नूरजहां, एक केस उसका ख्वाजा अजमेर नगरी का, ख्वाजा अजमेर नगरी, तेराडी 392, 392, एक बलूच कॉलोनी का 13D 392, एक बलोच कॉलोनी है 13D 392, और उसका अजमेर बलोच सर सैयद का भी तो बताया उन्होंने। नहीं सर सईद का नहीं है। मुल्ला नियाज जख्मी हुआ बलोच है। बलोच है जी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं डर इसमाइल खान वजीरिस्तान का रहने वाला हूँ। पठान हो तुम? जी। पश्तून हो? जी। ठीक है। वहां पर क्या वाकया हुआ था? वहाँ सर सैयद वही जो ये सही साजिद बता रहे हैं। ये सर मस्जिद से मैं नमाज पढ़ के निकला था उस टाइम पे, तो जैसे ही अपनी बाइक पे आके बैठा तो उन्होंने आके पकड़ लिया। क्या कर रहा था तुम वहाँ? कुछ भी नहीं कर रहा था मैं मस्जिद से निकला था उस टाइम। नमाज नमाज के लिए गया था। सर उस टाइम मैं गारमेंट का काम करता था, मेरे वहाँ दोस्त रहते थे, उनके पास गया था। मोबाइल फोन और पैसे किससे छीन रहे थे? जहन से निकल गया। कितने दिन पुरानी बात है? ये 2004 की बात है। सन 2004 बलोच कॉलोनी में। और उसमें आप नोट कर रहे हो? नोट करते हैं। 392 तेराडी की गाड़ी का डाला था ऊपर। ये 13D था। इन्वेस्टिगेशंस वाले भी मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करते रहे इस मुलजिम से। पर गलती हो गई। गलती क्या होगी? क्या था तुमने? सही बात करो। अभी तो मर जाएंगे, रेड करेंगे तो सारा खर्च को बताएगा आपको। घर पे भी ऐसे बता क्या क्या है? अभी जितनी भी वारदातें की है, मोबाइल फोन और पैसे छीनते हो, कहाँ है सारा? सर वो तो खा पी गए, उड़ा देते हैं। क्या खा पी गए? क्या करते हो? कहाँ खर्च करते हो? डेली 10 मोबाइल छीनते हो, 5 मोबाइल। जुआ खेलते हैं। कहाँ जुआ खेलते हो? सट्टा वहीं बल्दिया में। बल्दिया में सट्टा और जुआ। मोबाइल कहाँ पे लेके जाते हो? वो सर मुल्ला नियाज खुशदार लेके जाता है। जब कहाँ पे करते हो? बेचते क्या हो? उन्हीं हाथों हाथ ले जाता है कौन ले जाता है? मुल्ला नियाज। हो दो ही आदमी तो जी। या कोई और भी है? नहीं 2 ही आदमी। अभी 2 ही है या मतलब नहीं, कभी भी कोई शामिल अभी है? हैं ही 2। जेल में दोस्तियां नहीं हुई अभी? हुई है दोस्ती। किस किस से दोस्ती हुई है? बहुत सारे हैं जिनसे दोस्त हुई है। नाम बताओ। काम किया उनके साथ? नहीं काम कोई नहीं किया। वादे वादे है?
वादे वादे नाकाम, किसी से कुछ नहीं किया। काम नहीं किया है। 1 to 5 किसका है ये? मेरा अपना जाति। कितने का खरीदा था? 57,000। इसी पैसे का खरीदा है? नहीं, उस टाइम गारमेंट का काम करता था मैं। अभी कुल कितनी वारदातें की एक साल के अंदर? अभी तकरीबन मुलान्यास का 17 वारदातें की हैं। अभी एक साल में पूछ रहा हूँ, एक दिन की नहीं पूछ रहा हूँ। तकरीबन की हैं, तकरीबन 40-45 वारदातें की। 40-45 वारदातें बता रहा है। 40-45। कौन कौन सा एरिया ज्यादा तुम्हारा? ज्यादा सर ये नागन चुरंगी हो गई, ऐसे चुरंगियों पे घूमते रहते हैं। नारदाबाद नहीं जी है? है सर। जब हर दूसरा पुलिस वाला तुम्हें आइडेंटिफाई कर रहा है, राजा इमरान तुम्हारे पीछे लगा है, तुम निकले उसके पास से फायरिंग से पहले, फिर ज्यादा नारदाबाद में कर रहे हो जी जी। और यहाँ से पट्टी है तुम्हारी नागन चुरंगी खुरजानी तक। जी जी ठीक है, यही बात सही है जी। पुलिस मुकाबले कितने हुए हैं? कोई भी नहीं है सर। अभी पुलिस पर फायरिंग की है? जी 7 वाले ने की थी मेरे। 7 वाले ने जी। की है। पुलिस पर फायरिंग करते जी, हो? जी। इतना जज्बा तो है ना तुम में। जब पुलिस पर तुम फायरिंग कर रहे हो तो पब्लिक को भी फायरिंग में मारते होगे। या हालात खराब हो गए, जी या निकल नहीं रहे, मोबाइल बिक नहीं रहे, जी जी। अभी किधर बेच रहे हो जाके? खुददार। खुशदार बेच रहे हो। एक हफ्ते में 15 आदमी टिका कर आ जाता है ये, जी तो महीने में कितने हो गए? 60 मोबाइल जाते हैं, 70 हो जाते हैं इतने क्या? जी जी। या सर वो यहाँ से हफ्ता 5 दिन काम करता फिर चला गया, तो फिर 15 से 20 दिन या 25 दिन का चलो वापस मैं आता। समझ गया। अब मतलब 15 दिन काम करते हो, 15 दिन रेस्ट हो जाता है, बेचने बाजने में लग जाता है। तो अगर 15 मोबाइल भी लगा लो, 20 मोबाइल भी लगा लो 15 दिन के, तो साल भर हो गया तुम्हारे को 12 हुए। ठीक है ना? अभी टोटल थाने कितने, एक दफा मुझे बता दो सर। टोटल 4 कंट्रोल मैसेज पास किया है पूरे कराची में, मुकदमे खुद आ जाएंगे। यहाँ टाइम बचाना है तुमने, मैं जो सपोर्ट कर सकूंगा करूंगा जी। बतौर इंसानियत, जी उससे ज्यादा नहीं। जी जी। टोटल जो जेलों के साथी बने हैं, कितने आदमी बने हैं? तकरीबन 6-7 बने थे। 6-7 बने। काम में कांटेक्ट में नहीं, पकड़वा सकते हो नहीं, उन्हें? फिर- अलग अलग गैंग बने हुए। सर वो अलग गैंग और कोई कांटेक्ट नहीं है इस टाइम। कुछ पकड़े गए हैं, कुछ बंद पड़े हुए हैं। अजमेर नगर और सरसियन के अलावा कहाँ बंद हुए? बलोच बलोच वाले किस जगह में बंद हुए थे? 392 तेराड़ी। क्या किया था वहाँ पे? वहाँ भी गाड़ी छीनी थी और पैसे। गाड़ी छीनी थी। कौन सी गाड़ी छीनी थी? 1 to 5। 1 to 5 छीनी थी। कहाँ की वो गाड़ी, कहाँ की? तो वो तो सर वहीं पुलिस ने आके पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके अलावा और कितनी गाड़ियाँ छीनी? उसके बाद सर ये बंद ही होता रहा उसके बाद। गाड़ी के कितने पैसे मिलते हैं छीनने के? 20-22 हज़ार रुपये मिलते 20-22 हजार एक गाड़ी छीनी। गाड़ी मोटरसाइकिल के या कार के? हैं। मोटरसाइकिल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्पेसिफिक फील्ड अब कोई भी नहीं है। तुम मोटरसाइकिल भी छीन रहा है, मोबाइल फोन भी छीन रहा है, जो तुझे काम मिल जाए तू कर रहा है। यही बात है ना? यही बात है ना? आज मोटरसाइकिल के लिए आया, मोबाइल फोन छीन बैठा। ठीक है ना? पैसे भी मुंह घुसते पड़े हुए। ये मोटरसाइकिल जो डिस्पोज आपकी है उसका पैसा है। अच्छा, आखिर में सिर्फ इतनी बात बताओ, तो तफ्तीश चलती रहेगी। क्या मुसलमान आदमी है तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई खौफ खुदा, कोई जहन, कोई जमीर है नहीं है, या खत्म हो गया? क्या मतलब इसका सब हासिल क्या है? सर कुछ भी हासिल नहीं है। एक को गोली लग गई, पता नहीं बचेगा कि मरेगा। हो सकता है तुम्हें लग जाती गोली। शायद मुझे लग गया था मैं मर जाता। आखिरकार हमने इस मुल्जिम से पूछा कि इन बुरे कामों, लूटमार, दहशतगर्दी की इन वारदातों का इसे क्या फायदा पहुंचा। सर दूसरों के लिए नसीहत करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी काम हो वो छोड़ दें, या तो वो मर जाएंगे या जेलों में पड़े रहेंगे। ठीक है, ले जाओ। तो जेलों में तो तुम्हारा वकील है ना पैनल का? कौन सा वकील तुम्हें छुड़ाता है बाहर? नोमान। नोमान। बहरहाल नाजरीन, हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही तो होगा। यकीनन इंसान अपने हाथ से जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है, अपनी ही जिंदगी में अपने ही हाथों से। और फिर अपने ही हाथों, अपने ही खानदान, अपने ही अहले खाना के गले में रुसवाइयों का तौक डाल देना कहां का इंसाफ है, कहां की अक्लमंदी है कि नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर इंसान खुद अपने आप को तबाही और बर्बादियों के हवाले कर दे और हाथ फिर भी कुछ ना आए। यही लम्हे फिक्रिया है कि खुदा ने इंसान को क्या बनाया और वो क्या बन गया। आप इतना करें कि 1-5 के जितने मैसेजेस कैश स्नैचिंग के नॉर्थ नाजाबाद के, न्यू कराची के, औरंगी टाउन के, सब मुद्दइयों को कॉल कर दें। यदि बंदे पकड़े गए जिनकी बैंकों के बाहर से कैश लूटा जाए, फर्मों के मैसेज आप करवाओ। 1-5 के जितने भी मैसेजेस हैं जो लास्ट 6 महीने में चले, साल भर में, सारे मुद्दे को कॉल करो, उसको आइडेंटिफाई करो। जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हो केस रजिस्टर करेंगे। आप जाए फटाफट, इसको लेके जाए, इद्रिस ले जाए इसको। नाज़रीन, आपने देखा आज के जुर्म की इस दास्तान में मुकम्मल जुर्म का ये अहवाल। हम एक बात जरूर इन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो जराइम की रविश पर दौड़ रहे हैं,
नाजायज दौलत हासिल करने की खातिर कि वो कभी ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। एक शख्स की मुजरिमाना सरगर्मियों में शमूलियत से क्या वो नहीं जानते कि पूरा खानदान बर्बादियों की आमाज का बन जाती है? और फिर नाजायज दौलत आज तक किसी के काम आई कब है? हम आज के इस एपिसोड को यहां पर इख्तिताम करते हुए नाजरीन, आप तमाम दोस्तों से कि जो टेलीविजन जहां जहां देख रहे हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि 18 अक्टूबर के मामले में, 18 अक्टूबर के सानेहे में, 18 अक्टूबर के वाक़े में अगर कोई अहम तरीन शवाहिद आपके पास मौजूद हैं तो बराह करम ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आइंदा जब ये एपिसोड हम तैयार करें तो वो अहम तरीन शवाहिद हमारे इस प्रोग्राम में कारगर साबित हों। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एट ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एट ARYdigital.tv। रोती तड़पती बिलकती सिसकती माओ बहनों बेटियों की फरियादें देखिए 18 अक्टूबर के सानेहे के बारे में ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का आने वाला एपिसोड। इंतजार कीजिएगा।